बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी जो हालात पर, पाकिस्तान के हालात पर, दुनिया पर गहरी नज़र रखते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल साहब, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि ये जो अभी मुलाकातें जो है अपोजिशन कर रही है मुख्तलिफ़ जमातों से और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ, ये क्या क्या करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, बात इस तरह है कि इस वक्त मुल्क बहुत ही मसाइल का शिकार है। इस वक्त आपने देखा है कि 3.5 साल से ज़्यादा अरसा होने लगा हुकूमत को। हुकूमत ने हज़ारों वादे, इतने बड़े बड़े बेबांग वादे करके हुकूमत ली, और इस वक्त उनके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हमारे हुकूमत के सर पे एक शफ़क़त का हाथ है। वो शफ़क़त का हाथ पूरी आवाम जानती है वो किसका हाथ है। जी जी जी। और उस शफ़ीक को सब जानते हैं। उस शफ़ीक को सब जानते हैं। और शफ़क़त के हाथ के बदौलत इन्होंने ये सोचा है कि हमने सिर्फ़ इस मुल्क में इक़्तिदार लिया है तो सियासतदान जितने भी हैं उनके हलीफ, उनको दबाने के लिए लिया है। इन्होंने आज तक मुल्क में किसी किस्म की तरक्याती काम, किसी किस्म की महंगाई को ख़त्म करने के लिए, इस्तेकाम लाने के लिए, तालीम पर, सेहत पर किसी काम की इन्होंने ज़रा भर कोई काम नहीं किया, किसी पर कोई काम नहीं किया, बिल्कुल डेवलपमेंट भी नहीं की। इन्होंने सिर्फ किया है तो नवाज शरीफ के पेट से हम पैसे निकालेंगे, उसी नवाज शरीफ को इन्होंने, वो भी अभी तक नहीं निकाल सके। उसी नवाज शरीफ को पैसे क्या उससे लेने थे, इन्होंने खुद बैरूनी मुल्क भेजा। आप कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्टें जाली थी। यार, अगर रिपोर्टें जाली थी, इनके पास वजारत सेहत अपनी, उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए कि ये बहुत बीमार है, ये तो मर जाएगा। उस वक़्त इन्होंने अपना हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल जो है इसका इमरान खान का, उसके GM MD साहब ने आकर कहा कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं और ये बिल्कुल इतना सीरियस है कि इसको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। हाँ, उस वक़्त इनका इलाज नामुमकिन था। इस वक़्त वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना, उसने हमारे साथ धोखा किया, चला गया। अब तो इस हिसाब को देखें सिद्दीकी साहब, तो फिर धोखा तो कैंसर हॉस्पिटल के जो MD और उन्होंने किया ना, उन्होंने किया। ये खुद एक दूसरे को धोखा देते हैं। अब नवाज शरीफ जैसा भी था, उसने उसके दौर में इस वक्त चीनी 60 रुपये किलो थी, इस वक्त 110 से 120 रुपये किलो है। आटा उस वक्त हर गरीब की पहुंच से वही, इस वक्त मुल्क में तनख्वाहें वही हैं। जी बिल्कुल, मुल्क में तनख्वाहें नवाज शरीफ के दौर की हैं, और महंगाई इस वक्त चोरों के दौर की है, चोरों के दौर की है। क्योंकि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले यहाँ कंटेनर पर क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर मुल्क में महंगाई बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो समझो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। ये मतलब है पूरे मुल्क में ये सब हर बच्चे। लेकिन ये बात उनसे की जब वो कहते वो सियासी बयान था। अब मसला ये, अगर सियासी था, अवाम ने चोरों को ख़त्म करने के लिए इसको इक़्तिदार दिया। इसको इक़्तिदार इसलिए दिया कि चोरों का जो है वो कला कमा करेगा, बिल्कुल सफाया करेगा। इसने कहा मैं चोरों का सफाया करूँगा, सबको जेल भेजूँगा। अब मामला ये है कि आते हैं सियासत पर कि इस वक्त मुल्क में बिल्कुल इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। इस हुकूमत के जाने के लिए शफ़क़त का हाथ, जो इनके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि शफ़क़त का हाथ था, वो शफ़क़त का हाथ इनके सर से उठ चुका है, सिरकता जा रहा है, उठ चुका है। अच्छा, डील हो चुकी है, डील बाकायदा। अगर नवाज शरीफ बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का निचले तबके से ऊपरले तबके तक अगर देखें, बेहतरीन सियासतदान वो ही रह चुका है। अच्छा, 3 बार उसने हुकूमत की है। मतलब ऐसे लोगों को, अब उसकी एज भी ऐसी है कि 70 साल से ऊपर है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाएगा कि वो दोबारा उसको जो है ना लोग कहेंगे सियासत तो इनके पास है ही नहीं है। अब वो उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक के लिए नवाज शरीफ ने खुद कहा कि मैं मुल्क में इस्तेकाम लाना चाहता हूँ। अदम एतमाद
स्टार्ट करें। उसने जब अपनी सियासी पार्टी को दूसरी सियासी पार्टियों के एतमाद में लिया, इनको इस तरफ आने के लिए दावत दी कि आए अदम एतमाद, पहले वो नहीं मानते थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने खुद ही कहा था कि इनको 5 साल पूरे करने दें, ये ना हो कि इमरान खान बहाने ना बनाए कि मैं जो है ना 5 साल मुझे नहीं पूरे करने दिए, मैं पता नहीं क्या पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाता। आप पूरे एक बच्चा पाकिस्तान का इस वक्त बदवाएं जा रहा है। और ये इनके सियासी लोग रात को प्रोग्रामों में आते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्रामों में इस तरह बेबाक तरीके से ये कहते हैं कि हमने तो ये काम किया, हमने तो असास प्रोग्राम शुरू किया, हमने ये किया। असास प्रोग्राम की आप मैं बात करूं, बाखुदा मैं मेरे महल्ले के लोग वो जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, इनके निचले तबके के लोग जाकर उन्होंने गरीब गुरबा यतीम बेवाओं के नाम कटवा दिए। किसने कटवा दिए? पीटीआई के जो लोग हैं वहाँ वर्कर हैं जो इनके, इन्होंने जाकर अपने एमएलएस को कहा कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, उनके नाम ही कटवा, गरीब लोगों के नाम कटवा दिए। इतनी तसब्बाजी यार, जब मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो वो नून लीग का भी होता है, पीपल पार्टी का भी होता है, वो तमाम लोगों पूरी आवाम का होता है। वो ये फिर तासब नहीं करता कि किसने मुझे वोट दिया, किसने। हाँ ये है, छोटे मोटे तासब हो सकते हैं, किसी को नौकरी ना लेने दी, उसने जो पीटीआई का बंदा नहीं है चलो नौकरी ना दी। आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। तो अब हम अपने यहाँ पाकिस्तान से हम आज़ाद कश्मीर का थोड़ा सा रुख करते हैं, क्योंकि आपकी गुफ्तगू उधर चली गई। जी बिल्कुल। तो वहाँ मुस्लिम लीग नून ने अगर काम किया होता तो कामयाब ना हो जाती। लोग यही कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए नाकाम हो गए। मुझे एक बात बताएं, और डुगमुगी बचाता है ना कि वो डुगडुगी बजाता है, तमाशा करने वाला, उसने एक बंदर रखा होता है, कुत्ता रखा होता है, बकरी रखी होती है, वो हर एक अपना अपना नाच दिखाते हैं, लोग पैसे फेंकते हैं। जी। आज़ाद कश्मीर में वो डुगडुगी वाला खेल हुआ है। अच्छा। मुझे ये बताएं, 6 लाख वोट लिए पीटीआई ने, उसकी सीटें हैं 25, अच्छा 26। 5 लाख वोट लिए नून लीग ने, उसके एमएलए हैं 6 सीटें। 1 लाख में उसकी इजाफे 1 लाख है, उसके हैं 26। इनके 1 लाख कम है, इसके हैं कितने 6। और पीपल पार्टी के हैं 2.5 लाख, उसके हैं 13 एमएलए। अब मुझे ये बताएं कि ये डुगडुगी वाला खेल है? नहीं, ये तो कोई पैमाना नहीं परखने का जो आपने परखा है कि देखें 2 वोटों से भी अगर कोई जीत जाता है तो वो जीत होती है ना। नहीं, सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, वोटों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6 लाख वोट जिसके हैं उसके हैं 26 सीटें जी। 5 लाख वोट जिसके हैं उसकी हैं 6 सीटें। तो फिर क्या कितना डिफरेंट है? नहीं, आप क्या कहते हैं, धांधली हुई है? बहुत बड़ा धांधला हुआ है। ये तो धांधली क्या, धांधला हुआ है। अब मेरे वादी नीलम में, मैं आपको वादी नीलम की बात बताऊं, वादी नीलम में मुजफ्फराबाद से लेकर वादी नीलम तक एक हल्का मुजफ्फराबाद का भी आता है, उससे लेकर वादी नीलम के एंड तक पीटीआई को वहाँ कोई एक सीट भी नहीं मिली, किक आउट कर दिया। हमारे लोगों ने किक आउट कर दिया। वो असल में बॉर्डर एरिया है, वहाँ इनकी पहुँच नहीं सकती थी, इनको किसी किस्म की धांधली कर नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों ने खुद वहाँ एहतसाब शुरू किया था। लोगों ने खुद वहाँ पे किसी आर्मी वाले को, किसी फौजी को, किसी सरकारी मुलाजम को अंदर एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ किया, इसलिए वहाँ पे किसी किस्म की धांधली नहीं हुई और नून लीग और पीपल पार्टी जीती वहाँ पीटीआई का। हालांकि गुल ख़ानदान हमारा बहुत वादी नीलम का पुराना कैंडिडेट है, कई दफ़ा वज़ीर जंगलात भी रहा है, क्लास भी रहा है, लेकिन उसकी बरादरी आज़म होने के बावजूद उसको वहाँ से शिकस्त का सामना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई वो चिड़िया के अमल दखल नहीं था। रफ़ीक सिद्दीकी साहब, बात यह है कि मोस्टली जो मेरे मुशाहिदे में बात आई है, आज़ाद कश्मीर में हमेशा हुकूमत उनकी बनती मैं देख रहा हूँ, जिनकी पाकिस्तान में हुकूमत होती है उन्हीं की वहाँ हुकूमत बनती है। ये ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इसलिए होता है कि आप देखें यहाँ से जो भी जिसकी भी हुकूमत हो ना,
वो यहाँ से वहाँ पैसा भी इन्वेस्टमेंट करता है जी। वहाँ से उनके सेक्रेटरीज जो होते हैं वो भी उन्हीं के होते हैं। फिर उनके जो है ना वहाँ पे गिराओ दबाओ उठाओ चलाओ वो होता है। फिर लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि यार हमें फंड मिलेंगे, हमें कोई ना कोई ओहदे मिलेंगे, सड़क मिलेगी, ओहदे मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे। जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये हमें फंड शंड देगी तो हम जो है ना अपने काम करेंगे, हमारे सड़कें बनेंगी, हमारे स्कूल अप्रूव होंगे, हमारे जो है ना बच्चे किसी अच्छी सीट पर लग जाएंगे। इसलिए लोगों का ये वाम होता है, वो लोग वोट देते हैं। लेकिन इस बार पीटीआई को वोट नहीं दिए लोगों ने। किसको दिए हैं? पीटीआई को बिल्कुल नहीं दिए। पीटीआई ने जुर्लू फेर कर अपनी कामयाबी ली है, पीटीआई को वोट नहीं दिया। अब देखें ना 6 लाख वोट जिसके उसकी 26 सीटें, 5 लाख वोट जिसके उसकी 6 सीटें, 2.5 लाख वोट जिसके हैं उसकी 13 सीटें। ये तो झुर्लू हुआ ना। अच्छा रफ़ीक सिद्दीकी साहब, अब हम आज़ाद कश्मीर से वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो ये मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसमें हमारे पाकिस्तान में, उस पर बताएं क्या क्या हो रहा है? ये अब ये होना ये है तहरीक अदम एतमाद इन्होंने पेश करनी है। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल पार्टी और नून लीग इन्होंने इकट्ठे होकर एक प्लान बना लिया है। अब कहीं शफकत का हाथ इन पे तो नहीं आ रहा? का हाथ इनसे उठ चुका नहीं, पीडीएम वालों पे तो नहीं आ रहा? नहीं इन पे आया, अगर आया नहीं है वो न्यूट्रल हो गए। अच्छा, वो न्यूट्रल हो गए कि हमने उनसे शफकत का हाथ उठा लिया, अब आप जो मर्जी करें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं होगा आप कि फ़ोन आएगा असम्बली मेंबर को, आप गैर हाजिर हो जाएं, आप ना आए या वोट कास्ट करें फलाने को, ये फ़ोन नहीं आएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ इतनी कच्ची गोटियाँ नहीं खेलने वाला कि वो जो है ना वैसे ही कह दे अदम एतमाद की तहरीक चलाओ जी, ऐसे नहीं होता। अदम एतमाद की तहरीक चलाना भी आसान काम नहीं होता। ये जो है ना आखिर किसी न किसी मामले पे गुफ्त शनीद हुई है और इसलिए उन्होंने किया है। और इस वक्त मुल्क में ये पीटीआई की हुकूमत जो है ये मुल्क का इस्तेकाम बिल्कुल खो चुकी है। ये मुल्क को तरक्की की राह से हटाकर इसने तबाही की राह में डाल दिया है। अब बच्चा भूख से मरने वाला है, क्योंकि आटा आप देखें एक गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये, 800 से 1000 रुपये है। वो 1000 रुपये रोज़ लाएगा, 1500-1800 रुपये का आटा ख़रीदेगा। 20 किलो का आटा 1500-1800 रुपये में चला गया। वो बेचारा कहाँ से पैसे कहाँ से लाएगा, खाएगा कहाँ से? रफ़ीक सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि ये इन्होंने जो नारा लगाया था कि हम नवाज शरीफ से लूटी रकम वापस, क्या ये नारा ही रहेगा या वापस करने में ये रकम लेने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या वाकई नवाज शरीफ ने रकम लूटी है? जनाब अंसारी साहब, बात इस तरह है कि आप इस वक्त मुल्क के कर्ज़े देखें। इतने कर्ज़े नवाज शरीफ ने और पीपल पार्टी ने इतने कर्ज़े नहीं लिए जितने पीटीआई के इमरान खान ने कशकोल लेकर कोई मुल्क छोड़ा नहीं है। हत्ता कि IMF को पाकिस्तान ही इसने दे दिया कर्ज़े लेकर। कैसे दे दिया? क्या मतलब? गिरवी रख ली है पाकिस्तान में। अब देखें ये आप क्या कहते हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? गिरवी नहीं रखा। 148 रुपये 30 पैसे। जनाब बिजली का बिल, गरीब बंदा जब बिल आता है तो वो सोचता है मैं रोटी खाऊं या बिल दूं। इसने बिल पकड़कर फाड़ दिए थे कंटेनर पर बैठकर, मैं बिल जलाता हूँ 10 रुपये क्यों महंगा हुआ। अब बिल कहाँ, गरीब बिल इस वक्त बिजली के बिल जो है ना वो भर सकता है? गरीब बंदा 25-30 हज़ार रुपया बिल कहाँ से भरे भाई? अब मसला ये है कि ये चोरों से पैसे क्या लेगा। ये खुद बहुत बड़ा डिक्टेटर बन चुके हैं इमरान खान साहब, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है, जो मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की तहरीकें चल रही हैं, मुल्क में स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल की फ़ीसें, स्कूल के किताबें ख़रीदनी मुश्किल हो चुकी हैं। अब गरीब बंदा बिल्कुल इस वक्त मसाइल में दबा हुआ है और ये लोग याशियाँ कर रहे हैं। कोई इंग्लैंड फिर रहा है, कोई किधर फिर रहा है। ये वो इमरान खान साहब हैं जिन पर लोगों ने एतमाद किया कि ये गरीबों का भला करेगा। ये खुद हेलीकॉप्टर पर
अपने बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाते हैं और ये इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं। इनके वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि 50 रुपये 500 रुपये ख़र्चा आता है पेट्रोल पर हेलीकॉप्टर का बनी गाला से। ये तो देखें 500 रुपये तो मेरा ख्याल है वो पंखा जैसे कोई चलता है स्टार्ट होते हुए 25-30 हज़ार रुपया वो पेट्रोल लग जाता होगा। अच्छा, एक तरफ से आने जाने का इसका रोज़ का लाख रुपया सिर्फ मेरा ख्याल है पेट्रोल का खर्चा है। ये इतनी डटाई से झूठ वो शायद इस वजह से करते हो, कैसे इस्तेकाम लाएंगे सिद्दीकी साहब, शायद इस वजह से करते हो हेलीकॉप्टर का मामला, ताकि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में नीचे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि रुका सड़कें बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से शायद लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया हो। जनाब इन्होंने कहा था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, सदर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई तो क्या ज़रूरत है बनी गाला जाने की, अपने घर रहे ना, उसको यूनिवर्सिटी जो नहीं बनाया उधर ही रहे ना, ख़र्चा बचाएं। क्यों लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं, क्यों लोगों के पैसे जो है ना लोगों के ख़जानों में आते हैं, पैसे लोगों के टैक्स के, ये आकर अपने पेट्रोलों पर अपने प्रोटोकॉल पर खरीद करते हैं। ये इनको क्या मुसीबत है, ना करें ना। अब अंसारी साहब बात इस तरह है, सीधी बात ये है कि इनसे मुल्क चल नहीं रहा। ये जो है ना बिल्कुल अब ये सोचते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम गली महल्ले रिपोर्टिंग करके आगे आए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने जो है ना इन सब को जो है ना देखा है। ये इन लोगों के पास हम उठे बैठे हम देखते हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को जब मुशर्रफ आया उनके उसकी दुम के पीछे लगे रहे, उससे भी खाया। उसके बाद पीपल पार्टी आई, उससे भी खाया। नून लीग आई, उससे भी खाया। अब ये इमरान खान आए, इनको खा पी रहे हैं। इनको कोई किसी किस्म की कोई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी अपनी। हुकूमत अगर अपोजिशन ने आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम लिया तो मेरा ख्याल है ये मार्च या अप्रैल से पहले ये हुकूमत चली जाएगी। मेरा ख्याल है रफ़ीक इमरान खान साहब खुद ही हुकूमत छोड़कर जाने वाले। रफ़ीक सिद्दीकी साहब, बात यह है कि मुझे लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती है और ये करते रहेंगे अदम एतमाद के, हम मुलाकातें हो रही हैं, अदम एतमाद ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ये इनकी ये ड्रामेबाजियाँ आवाम के दिखाने के लिए सारी हैं, ताकि आवाम ये न कहे कि जी आप खामोशी से बैठे रहे। मेरे ख्याल में ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। साहब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अगर मुल्क में ये हुकूमत अगर मदद पूरी करती है ना तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। ये एक साल जो है ना, बाकी एक साल रहा है, इनके पास कोई रिफॉर्म ही नहीं है। इनके पास किसी किस्म का कोई आवाम के लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं है। ये मेरा ख्याल है आवाम को घर तो दिए हैं, कहाँ पे दिए, कहाँ पे, ये इसमें जिना एवेन्यू, ये पार्क रोड के साथ जो घर दिए गए हैं वो किसको दिए हैं? आवाम को नहीं दिए, ये अपने चेले चाटू को दिए होंगे। वो भी आवाम ही है ना। नहीं, चेले चाटे आवाम नहीं होते। चेले चाटे नारे मारने वाले जो लोग होते हैं वो आवाम नहीं होते। वो तो कंप्यूटराइज्ड हुई है कुरान की मिसाल ऐसी है कि एक पीर जब बैठता है ना, जाली पीर किसी जगह बैठता है तो उसने कोई 100-200 अपने चेले चाटे रखे होते हैं। वो लोगों को बताते हैं मेरी बाजू टूटी थी, इन्होंने हाथ फेरा तो मेरी बाजू ठीक हो गई। मेरे जो है ना माजूर था मेरा बेटा, इन्होंने एक फूंक मारी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो दूसरे कराची तक के लोगों तक वो आवाम जाता है, वो आवाज़ जाती है। वो लोग दूर दूर से हमारे शोख पीर साहब इधर हैं, उन्हीं की मिसाल ले लें। ये उसी तर्ज पर, उसी डिगडिगी पर चलकर ये मुल्क चला रहे हैं बस। जी, रफ़ीक सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, जबकि मेरा ये तजिया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।